हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम आयनिक इक्विलिब्रिया के कुछ बचे हुए चीजों की बात करने वाले हैं। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं, उनमें रिलेशन क्या होता है, और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस क्या है और कैसे होता है स्टूडेंट। तो चलिए ध्यान देते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। यह टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोल्युबिलिटी में भी हम इसको यूज करने वाले हैं स्टूडेंट। अगर हम बात करें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं आयंस में, कुछ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल पड़े हुए होते हैं, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा। तो कंप्लीटली डिसोसिएट ये नहीं होंगे, कुछ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल होंगे। जो हमने बताया था कि जितने भी वीक एसिड हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एसिड के अलावा जो सॉल्ट भी होते हैं, सॉल्ट भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं स्टूडेंट। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे हमने बात कर लिया HCl, एक एसिड है। कौन सा एसिड है? वीक एसिड है। इसके साथ सोल्यूशन में, एक ही सोल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है और हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसी सोल्यूशन के अंदर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसा कि हमने एक सॉल्ट ले लिया, उसका नाम पोटेशियम साइनाइड है। तो अगर हम इसका रिएक्शन लिखते हैं जो आयोनाइज हो रहा है तो कुछ इस तरह होगा। यह इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाएगा, यानी टूवर्ड दोनों डायरेक्शन में टू वे रिएक्शन होगा, H प्लस और Cn माइनस। वीक एसिड है, याद रखिएगा, वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यहां पर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन हम KCN की बात करें स्टूडेंट, KCN हो गया, KCN कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये एरो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, K प्लस एंड Cn माइनस। दोनों एक ही सोल्यूशन के कंपोनेंट थे। ध्यान दीजिए, यहां जो समझना है कॉमन आयन इफेक्ट में, अभी मैंने आपको कॉमन आयन का डेफिनेशन नहीं बताया कि कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है। जब हम इसको समझेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है एग्जैक्टली। यहां पर कुछ मॉलिक्यूल ये पड़े रहेंगे, कुछ ये होंगे और कुछ ये होंगे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, यानी अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में बैलेंस हो गया है। शांत बैठा हुआ है रिएक्शन, शांत दोनों आराम कर रहे हैं अच्छे से। लेकिन जैसे ही KCN हमने डिसोसिएट किया तो K प्लस और Cn माइनस हो गया, जिसके इस Cn माइनस की वजह से सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि दोनों एक ही सोल्यूशन में थे, तो Cn का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगा। किसका कॉन्सेंट्रेशन? Cn का। अब यहां इस सोल्यूशन के अंदर ये Cn आने की वजह से यहां Cn का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा। अब क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम जो था, इसका जो शांति थी वो भंग हो गई। अब क्या करना चाहेगा, फिर से इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। फिर से इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करेगा, यह H प्लस से Cn को कंबाइन करके HCN बनाना चालू कर देगा। और कब तक HCN बनाएगा? जब तक कि पूरे H प्लस आयन कंज्यूम ना हो जाए या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना हो जाए। दो चीजें हैं, या तो इक्विलिब्रियम पहले मिल जाए या पूरा कंज्यूम हो जाए, तब तक ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो यही ली चैटलियर्स कहते हैं कि जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो रिएक्टेंट कहां, ये जो रिएक्शन है यह कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया? टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड शिफ्ट हो जाएगा। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ली चैटलियर, उन्होंने ऐसा कहा था। तो यार जो डिसोसिएट हुए थे वो फिर से अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनाने लगे ना। एक तो पहले से ये वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं था, यह वीक इलेक्ट्रोलाइट था, इसका डिसोसिएशन हो नहीं रहा था। एक तो जो हुआ था वो भी अब क्या होने लगा, खत्म होने लगा। यानी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को सप्रेस कर दिया। इसी सप्रेशन को ही हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कौन सा आयन इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो घटने लगती है, उसके डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल घटने लगते हैं, इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, यानी रिएक्टेंट साइड क्या हो जाता है स्टूडेंट,
शिफ्ट हो जाता है। तो होप आपको कॉमन आयन समझ में आ गया है। कॉमन आयन इफेक्ट को हम सोल्युबिलिटी के साथ भी देखेंगे। अगर आपका कमांड यहां अच्छा हो गया तो सोल्युबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट। सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, उसके बाद हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी की। स्टूडेंट अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो जो सॉल्ट होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक सोल्यूबल और दूसरा इनसोल्यूबल। दो ही टाइप के सॉल्ट होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। लेकिन अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें स्टूडेंट तो जो सॉल्ट इनसोल्यूबल है उनमें एक और टाइप होता है, उसे कहते हैं स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। जैसे मैंने कहा AgCl तो इनसोल्यूबल सॉल्ट है। अभी मैं बताऊंगा क्यों इनसोल्यूबल है, बस इतना सुनो, एक इनसोल्यूबल सॉल्ट। हमने डायरेक्ट बोल दिया ये इनसोल्यूबल है यार, तो इसकी कोई सोल्युबिलिटी होगी नहीं, इनसोल्यूबल बोल दिया। जैसे मैंने कहा NaCl एक सोल्यूबल सॉल्ट है तो इसकी सोल्युबिलिटी होगी, लेकिन इसकी सोल्युबिलिटी है ही नहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो कहेगा इसकी थोड़ी बहुत तो सोल्युबिलिटी होगी, थोड़ी बहुत सोल्युबिलिटी होगी, इसलिए इसको हम कहेंगे स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। कौन सा सॉल्ट्स कहेंगे? स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो जो मैंने कहा सोल्यूबल सॉल्ट, तो ये सोल्यूबल सॉल्ट क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो हैं इनके अगर सॉल्ट्स की बात करें ये सोल्यूबल होते हैं। ऑल सॉल्ट ऑफ एल्कली मेटल आर सोल्यूबल। और कोई भी नाइट्रेट हो स्टूडेंट, नाइट्रेट, सोडियम, पोटेशियम, किसी के भी नाइट्रेट हो, मैग्नीशियम का नाइट्रेट हो, कैल्शियम का नाइट्रेट हो, ये नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल सॉल्ट्स। जितने भी नाइट्रेट है अगर सॉल्ट बनाएंगे तो सोल्यूबल होते हैं इनके सॉल्ट। लेकिन अगर हम बात करें सिल्वर का, तो सिल्वर का जो सॉल्ट होगा यह स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड, ये सब स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं स्टूडेंट। तो जो सोल्युबिलिटी की बात की जाती है वो स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट को लेकर ही की जाती है। तो क्या होता है सोल्युबिलिटी, चलिए समझते हैं। एक हमारे पास स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, उस सॉल्ट का हमने नाम रख दिया AB। AB एक स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है और ये कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में AB है, सॉलिड स्टेट में है। सबसे पहले यह सॉलिड स्टेट से एक्वस स्टेट में AB बहुत रेयरली जाएगा। कौन से स्टेट में? एक्वस, बहुत रेयरली जाएगा स्टूडेंट, बहुत ही रेयर। यानी स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट जल्दी से सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। और अगर मान लो ये डिसॉल्व हो गया, जैसे डिसॉल्व होगा ना, इसको समझ लेंगे कि यह एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। कौन? AB, ये एक्वस AB, सॉलिड AB नहीं, एक्वस AB एक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर यह एक इलेक्ट्रोलाइट है तो यह क्या होगा? A+ और B- जैसे आयन को बनाएगा। किसके अंदर? एक्वस। तो अगर मैं डायरेक्टली बात करूं स्टूडेंट तो कुछ इस तरह होगा, AB+ इन एक्वस और A+ एंड B-। अगर ये वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा हटा दूं तो ये डायरेक्ट रिएक्शन होगा। अगर यहां पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो कुछ इस तरह लिखा जाएगा, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B- आयन डिवाइड बाय
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी। स्टूडेंट ए बी का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड होता है क्योंकि यह सॉलिड स्टेट में है। यह जब डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है, डिसोसिएट हो रहा है नहीं, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जब यह डिसोसिएट होता तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता। यह तो हमने ए बी एक्वस को डिसोसिएट किया है ना, तो ये तो मैंने लिखने के लिए लिखा है। ए बी पहले, ए बी सॉलिड जो है यह ए बी एक्वस बनेगा ही नहीं, बहुत लीस्ट क्वांटिटी बनेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन में बहुत माइन्यूट चेंज होगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होने वाला है। कांस्टेंट, देखो जो भी सॉल्युबल सॉल्ट होंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा क्योंकि वो डिसोसिएट हो रहे हैं, लेकिन जो अनडिसोसिएट है उनका तो चेंज होने वाला ही नहीं है। तो अगर हम ए बी को डायरेक्ट कांस्टेंट ले लें या के इंटू ए बी कर दें, के इंटू ए बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस। अब इसी को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं के एस पी। के एस पी क्या होता है? के एस पी इज अ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस। किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। डायरेक्ट आप ए बी को कांस्टेंट करके इसको डायरेक्ट यहां पर भी आप के एस पी लिख सकते थे स्टूडेंट, के एस पी। ये ए प्लस और बी माइनस क्या है? ये एक्वस स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन है आयन के, तो इन्हीं का जो प्रोडक्ट है उसी को क्या कहते हैं हम? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हम कैसे सॉल्ट की बात किए? ऐसे सॉल्ट की बात की है जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उनके आयंस के एक्वस स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन में उनके जो आयंस है, उनके आयंस के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो होप आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम सोल्युबिलिटी समझते हैं। सोल्युबिलिटी के साथ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम आपस में कंबाइन करके देखेंगे और कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्ट होते हैं उनको लेकर देखेंगे स्टूडेंट कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है। सोल्युबिलिटी को लेकर जो पुराना डेफिनेशन था कुछ इस तरह से था स्टूडेंट कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, वो भी सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि सॉलिड कितना, सोल्यूट आपका, सॉलिड नहीं स्टूडेंट, सोल्यूट कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता था, डिसॉल्व कर दिया। अगर उससे ज्यादा डिसॉल्व करते हैं तो अनडिसॉल्व पड़ा रह जाएगा, तो सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। उससे कम डिसॉल्व करेंगे तो अनसैचुरेटेड रहेगा। अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमने उसके अंदर क्या किया? डिसॉल्व कर दिया। हां, टेम्परेचर चेंज करने पर और भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम टेम्परेचर कांस्टेंट करके बात कर रहे हैं। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, दैट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। लेकिन अभी कुछ इस तरह से बातें की जा रही हैं, कुछ दो वे में बातें की जा रही हैं स्टूडेंट कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट है, ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है किसके अंदर? 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। यह भी पुराना हो गया। अब नया जो चल रहा है स्टूडेंट कुछ इस तरह से चल रहा है कि कितने मोल सोल्यूट है किसके अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी का जो यूनिट होता है मोल पर लीटर होता है स्टूडेंट। तो होप आपको समझ में आया व्हाट डू मीन बाय सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या है? कितने मोल ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं सोल्युबिलिटी। अब चलिए देखते हैं सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर
क्या रिलेशन है स्टूडेंट? रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इसको समझना है। अगर हमारा स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट 1:1 के रेशो में है, किसके रेशो में है? 1:1। दैट मीन्स वो सॉल्ट किस टाइप का है स्टूडेंट? AgCl, AgBr, कुछ इस टाइप का हमारे पास सॉल्ट है जिसमें दोनों का रेशो केटायन और एनायन का 1:1 है। ऐसे कंडीशन में सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन देखते हैं। वही फिर से AB एक स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, AB ही तो इसका एग्जांपल होगा, A और B। सबसे पहले ये कौन से स्टेट में है? सॉलिड। AB को हमने एक्वस स्टेट में किया, बहुत कम कन्वर्ट हुए। जैसे ही कन्वर्ट हुए हमने इसको क्या कह दिया? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है तो आयन में डिसोसिएट हो गया, आयन बनाए A+ और B- एक्वस स्टेट में। तो मैंने आपको कहा आप डायरेक्टली लिख लीजिए इसको, AB सॉलिड, इक्विलिब्रियम का साइन A+ एक्वस और B- एक्वस। मान लो एक यह S अमाउंट ऑफ इसमें डिसॉल्व हुआ, कितना अमाउंट? S। तो यह दोनों कितने होंगे स्टूडेंट? S और S, दोनों की क्वांटिटी कितनी होगी? S और S। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा यहां पर? हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B-, यही तो था। अब ये कितना है स्टूडेंट? इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया है S अमाउंट डिसोसिएट हुआ था, ये भी S अमाउंट डिसोसिएट हुआ है, S इंटू क्या हो जाएगा? S। तो KSP हमें ऐसे सॉल्ट के लिए जो मिली वह S² है। कितनी है? X²। लेकिन अगर हम सॉल्ट चेंज कर दें, सॉल्ट कुछ इस टाइप का हो, 2:1 और 1:2 टाइप का सॉल्ट, 2:1 और 1:2। जैसे एग्जांपल लेते हैं PbCl2, ऐसा सॉल्ट। देखो यहां पर Pb1 है, Cl2 है, तो 1:2 का है यहां पर रेशो। ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा AB2 टाइप का सॉल्ट है ना ये। AB2 मतलब कॉमन हम बात कर रहे हैं, किसी के लिए भी हो सकता है। सेम कहानी, AB2 एक्वस हो जाएगा, यह सॉलिड था और यह इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोलाइट समझ लीजिए, लिखने की क्या जरूरत है। तो यहां जो आयन बनेंगे वो कुछ इस तरह से आयन बनेंगे, A+ एंड 2B+, कुछ इस तरह के आयन बने स्टूडेंट। होप आपको यह समझ में आ गया होगा, 2B+ आयन बने। अगर हम इनके सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यहां पर क्या होगा? यह S होगा, यहां से यह S हुआ S, और यहां से यह S होगा, यह कितना होगा? 2S होगा। कितना होगा? 2S। अगर हम इसके सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट तो कुछ इस तरह से इक्विलिब्रियम हम KSP लिखेंगे, KSP इज इक्वल टू A+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+, और देखो ये 2 है ना,
ये b तो माइनस होगा, मिस्टेक हो गया, 2b माइनस, ये 2 पावर क्यों रेज हो जाएगा यहां पर, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेज टू 2। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a क्या है, a प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन s है, s, और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 2s, 2s का स्क्वायर, 2s का स्क्वायर। अब बताओ, s 2 का स्क्वायर 4 इंटू एस स्क्वायर, दैट इज 4s क्यूब। तो यहां पर जो रिलेशन आया सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में 4s क्यूब आया स्टूडेंट। तो होप आपको सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझ में आ गया। स्टूडेंट अगले लेक्चर में हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स को देखेंगे। यहां पर हमने जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आयोनिक प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन है उसको भी समझेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।